हाय बच्चों, कैसे हो। दिस इज दीपाली गर्ग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीप की पाठशाला। तो बच्चों, आपको हर क्वेश्चन में प्लस माइनस के साइन लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी ना सभी को। तो उसके लिए मैंने अलग से 2 पार्ट्स में आपको प्लस माइनस वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप उन दोनों पार्ट्स को जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और अब हम फिर से अपने चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे पहले की तरह, ठीक है बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1I को। देखो, ये है हमारी एक्सरसाइज 1I। अब इसमें देखो पहले क्या लाइन दी है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न 1 और 2 में सही विकल्प चुनिए। यानी कि देखो, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या करना है कि पहली लाइन जो ये दी है -1, यानी कि पहला क्वेश्चन आपको दिया है -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या हमें यहाँ पे बतानी है। अब इस वाली लाइन को हल करके जो आंसर आएगा, हमें उस आंसर को इन ऑप्शंस में ढूंढना है, इन चारों ऑप्शन में, कि हमारा आंसर इन ऑप्शन से मैच होता है या नहीं। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इन्होंने कि -1 और -1/2 के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या आएगी। अब देखोगे आप, अगर हमें कोई 2 संख्याएं दी है और उन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले -1 लिखा और की जगह लगाया हमने प्लस, और ये संख्या ऐसे ही उतार ली, यानी कि -1/2, और इसको करेंगे ब्रैकेट में क्योंकि ये माइनस की संख्या है। ठीक है, देखो इसको हमने किया छोटे ब्रैकेट में। अब क्या लगाएंगे, हम इन दोनों को बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब यहाँ तक हम करने के बाद में इससे आगे क्या करेंगे, अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करने को बोल रहा है तो बाहर क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के बाहर 1/2 की गुना कर देंगे, यानी कि 1/2 को लिखेंगे और अंदर ऐसा ही लिखा रहने देंगे जैसा हमने ऊपर लिखा था। अब इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, यानी कि किसी चीज की ब्रैकेट में गुना, यानी कि किसी संख्या की ब्रैकेट में गुना। और जैसे हम प्लस का साइन लगाकर नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे गुना का साइन भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आप लोग आके देखोगे इसको। देखो, 1/2 तो ऐसा ही लिखेंगे। अभी अंदर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। देखो, ये तो था -1। अब इसके पास हर नहीं है तो हम इसको हर देंगे, यानी कि इसके नीचे हर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट खुलेगा, ये है प्लस का, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या संख्या है, माइनस की। और प्लस माइनस ब्रैकेट खुलने के बाद में क्या हो जाता है, माइनस, और आगे क्या है, 1/2। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लिखेंगे 1/2 और इनका लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम 2 आ जाएगा। अब 1 से 2 को काटेंगे तो 2 आएगा, और 2 की गुना ऊपर जो संख्या है, यानी कि ऊपर क्या है, -1, इसकी गुना करेंगे हम 2 में। अब यहाँ पे भी हम लगाएंगे माइनस, और 2 से काटेंगे 2 को, 1 आएगा, और 1 की गुना ऊपर हो जाएगी 1 में ही, यानी कि दोबारा से 1 आएगा। अब यहाँ पे 1/2, अब क्या हो जाता है, -2 और -1, क्या होगा, यहाँ पे सेम साइन है तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद में जिस चीज की संख्या हमने जोड़ी है उसी का साइन यहाँ पे आएगा, यानी कि -3/2। अब आगे क्या हो जाएगा, हम इस वाले ब्रैकेट को भी हटा देंगे। अब ये हो जाएगा 1/2, और ये होगा बीच में गुना, क्योंकि ब्रैकेट हट गया तो अब हम गुना का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं। अब ये हो जाएगा -3/2। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे आप लोग इसको आगे देखोगे, अंश की अंश में गुना और हर की हो जाएगी हर में गुना। -3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 4, और यही होगा आपका इसका आंसर।
अब सारे क्वेश्चंस में आपको सेम टू सेम यही ट्रिक लगानी है कि और की जगह लगाएंगे प्लस और ब्रैकेट में इन दोनों संख्याओं को रख के बाहर करेंगे 1/2 से इसमें गुना। और आगे हम लोग जैसे पिछले एक्सरसाइज में सभी सवालों को यानी कि ये लैसे वाले सवालों को हम लोग जैसे हल करते आए थे ऐसे ही हम आगे इसको हल कर देंगे और आंसर हमारा यहाँ पे आसान तरीके से एकदम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे आप लोग अपनी बुक में कि -3 और 4 के ठीक बीच में स्थित परिमेय संख्या बताओ। यानी कि इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्याएं हमें दी है हमें वो ज्ञात करनी है। अब इसमें कैसे करेंगे हम, देखो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था 1/2 माना बाहर, यानी कि बाहर हमने इसकी गुना की और अंदर क्या करेंगे 3 लिखा माइनस और की जगह क्या लगाया हमने प्लस और ये वाला 4। अब इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे आगे। देखो ब्रैकेट के अंदर है -3 और +4 और जब हमें अपोजिट साइन की यानी कि उल्टे साइन की दो संख्याएं दी होती है तो हम उन्हें क्या करते हैं घटा देते हैं। और घटाएंगे कैसे, देखो 4 में से 3 को घटाया तो 1 आया और साइन किस चीज का आएगा, जौन सी संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या कौन सी है 4 और 4 के आगे क्या लगा है प्लस, यानी कि ये संख्या हो जाएगी हमारी एकदम प्लस की। अब हम लोग इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो 1/2 और गुना करके 1 ये हो जाएगा और बराबर में क्या आएगा, जब 1/2 की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ही। और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे इसमें, देखो ये वाला ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। और पहले क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया था कि -3/4, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि -1 और +1 यानी कि 1 इन दोनों के बीच में ठीक परिमेय संख्याएं हमें यहाँ पे बतानी है। अब 1/2 माना बाहर, ब्रैकेट में लिखेंगे -1 और की जगह लगाया हमने प्लस और ये वाला 1, ये वाला देखो ये वाला 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 1/2, अब जब हम -1 में से प्लस का 1 घटाएंगे यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह में क्या करते हैं हम घटा देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग नॉर्मली इसको काट सकते हो या घटा सकते हो, तो काट के या घटा के क्या बचेगा 0। और जब भी हम किसी भी चीज की 0 में गुना करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब 1/2 की संख्या हमने 0 में करी तो क्या आया हमारा आंसर 0 और यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि 1/3 और 1/2 इन दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या आएगी हमें बताना है। देखो हम लोग इसको करेंगे 1/2 और ब्रैकेट में रखेंगे इन दोनों संख्याओं को और की जगह लगाएंगे यहाँ पे प्लस और ये हो जाएगा 1/2। अब 1/2 अंदर लेंगे हम इनका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 3 का और 2 का 6 एलसीएम आने के बाद में देखो 3 से 6 को काटा 2 बार और 2 की गुना कर दी हमने ऊपर वाले 1 में, कितना हो जाएगा 2। अब 2 से 6 को काटा 3 बार और 3 की गुना 1 में हो गई, कितना आया 3। अब यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में 2 और 3 जोड़ के कितना होगा 5 और नीचे आएगा 6। अब हम इसका हटाएंगे ब्रैकेट, 1/2 हमने देखो यहाँ से ये वाली लाइन यहाँ पे आ गई, 1/2 लिख दिया और ब्रैकेट हटाने के बाद में गुना का साइन आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम 5/6।
अब ऊपर क्या हो जाएगा, अंश की अंश में गुना और हर की हर में, 5 एकम 5 और नीचे हो जाएगा 6 दूनी 12 और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये स्क्रीन वाले क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इनको छोटा कर दिया है। तो आप क्या करोगे, अपनी बुक अपने सामने रखोगे और जोन सा क्वेश्चन मैं बोलती जा रही हूँ उस पे आप ध्यान दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या बोला है कि -7/8 और प्लस के 7/8। अब इन दोनों के बीच में क्या परिमेय संख्या आएगी हमें यहाँ पे बताना है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 और लगाएंगे ब्रैकेट और -7/8 और की जगह लगाएंगे प्लस और ये हो जाएगा 7/8। अब 1/2 देखो, यहाँ से हमें इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखो माइनस के 7/8 है और प्लस के 7/8 है, तो ये दोनों सेम संख्या होने के कारण और उल्टे चिन्ह होने के कारण यहीं पे कट जाएंगी। तो ये कट के क्या आएगा, 0, क्योंकि देखो जैसे हमने किया था -1 और +1, देखो ये सेम संख्याएं हैं, यानी कि एक ही यहाँ हो गया और एक ही यहाँ हो गया। अब ये है माइनस का और ये है प्लस का, तो हम इसको काट देंगे अगर अपोजिट साइन है और एक ही जैसी संख्याएं हैं। अब देखो यहाँ भी ऐसे ही है, -7/8 है और +7/8 है, तो इसको काटेंगे, कितना आएगा, 0। और इसको लिख सकते हैं हम, जब 1/2 की गुना 0 में करेंगे तो हो जाएगा ये 0, क्योंकि 0 में कोई भी संख्या की गुना करेंगे तो वो 0 ही हो जाती है और यही होगा हमारा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आई होप सबको ये अब तक तो आसान ही लग रहे होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम देखेंगे। ये है -3/5 और ये है 8/3। अब इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्याएं बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे और इन दोनों को लिख देंगे ब्रैकेट में। ये है -3/5 और की जगह लगाया प्लस और ये 8/3। अब 1/2 और अंदर करेंगे हम इनको हल, यानी कि इनका लेंगे एलसीएम। 5 या 15 एलसीएम यहाँ पे आपका आएगा और 5 से हम लोग 15 को काटेंगे, कितना आएगा, 3। 3 की गुना करेंगे ऊपर, कितना आएगा, 9 और बीच में है प्लस। अब 3 से 15 को काटा तो 5 आया और 5 की 8 में गुना 40। अब आगे देखो क्या करेंगे हम, 1/2 और 40 में से 9 को घटाया 31 आया और साइन किस चीज का लगेगा, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या है हमारी बड़ी, 40 है 9 से बड़ा और बटे में क्या आएगा, 15। अब 1/2 और ब्रैकेट हटा के क्या लगाएंगे, गुना का निशान और यहाँ पे 31/15। अब क्या होगा, देखो अंश की अंश में गुना हो जाएगी और हर की हो जाएगी हर में। ऊपर क्या हो जाएगा, 31 और 15 दूनी कितना होता है, 30 और यही होगा आपका इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 7 को, आप लोग इनको कॉपी पे अच्छे से साफ साफ नोट करोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, माइनस के 5/4 और माइनस के 1/6। अब इसमें क्या करेंगे, 1/2 और -5/4 और की जगह क्या लगाया हमने, प्लस और यहाँ पे करेंगे 1/-6। अगर माइनस की संख्या होती है तो हम उसे छोटे ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे किया हमने, ये ब्रैकेट बंद बड़े वाला। अब 1/2 ऐसे ही लिखेंगे, अंदर के पार्ट को करेंगे सोल्व, ये हो जाएगा -5/4 और जब प्लस और माइनस है और ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस और ये हो जाएगा आपका 1/6। 1/2 और इसका लेंगे अब हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे आपका, 12। आप लोग इसको
एलसीएम लेके देखेंगे 4 का और 6 का, तो 12 आएगा। और 4 से 12 को काटा कितनी बार? 3 बार। और 3 की गुना ले जाके हमने ऊपर वाले 5 में कर दी, कितना आएगा? 15। और ये आएगा माइनस का, और बीच में है माइनस का साइन। अब 6 से 12 को काटा, 2 आया, और 2 की गुना 1 में करी तो कितना आया? 2। अब देखेंगे आगे 1/2। और यहाँ पे देखो दोनों संख्याएं माइनस की है। अगर माइनस की संख्याएं होती है दोनों, यानी कि समान चिन्ह की संख्याएं होती है, तो हम उन्हें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कितना आएगा? 15, और 2 को जोड़ेंगे 17/12। और ऊपर साइन किस चीज का आएगा? जोन सी साइन की संख्याएं हम लोग पहले से यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यानी कि जोड़ किस चीज की रहे हैं? माइनस और माइनस की, तो साइन भी किसका आएगा? माइनस का। अब आगे देखोगे 1/2, ये वाला ब्रैकेट हम हटाएंगे, गुना का निशान आ जाएगा, ऊपर क्या होगा? -17/12। अब अंश की अंश में गुना और हर की हर में कितना होगा? ऊपर -17, और नीचे आएगा 12 दूनी 24, और यही होगा आपका आंसर -17/24। चलो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? 1 सही 3/4, और दूसरी संख्या क्या दी है हमें? 4 सही 3/8। देखो ये दोनों संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही कहलाती है ना। और इन दोनों के बीच में क्या करना है? हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच में कौन सी परिमेय संख्या पड़ रही है ना। अब इसकी क्या करेंगे हम? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऊपर वाले की तरह, यानी कि जो क्वेश्चन हमने ऊपर किए थे उनकी तरह हम इसको सिंपल फॉर्म में एकदम लिखेंगे, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस देखे थे। अब इसको कैसे करेंगे? देखो 4 की गुना करेंगे 1 में, इसको बोलते हैं सही खोलना। अब 4 की गुना 1 में करेंगे, क्या आएगा? 4। और अब गुना करके 4 आया, और गुना करके जो संख्या आती है उसको हम अंश वाली संख्या में जोड़ देते हैं। देखो दोबारा और देखोगे आप, 4 की गुना 1 में की, क्या आया? 4। और 4 को जोड़ेंगे हम ऊपर वाली संख्या में, यानी कि अंश में। अंश में क्या है हमारे पास? 3। तो 4 में 3 को जोड़ा, 7 आया। और नीचे जो हर लिखा है यहाँ पे, वो ही हम यहाँ पे लिखेंगे। और की जगह क्या लगाया हमने? प्लस। अब देखो इसकी भी हम सही खोलेंगे। देखो 8 की गुना करी 4 में, कितना आया? 32। और 32 को जोड़ेंगे हम अंश में। अंश में क्या है हमारे पास? 3। यहाँ पे क्या होगा? 32 में 3 जोड़ के 35, और नीचे हो जाएगा 8। इसको बोलते हैं, देखो इस वाली संख्या से इस वाली संख्या पर आने को क्या बोलते हैं? सही खोलना। सही खोलना आई थिंक आप पे आ गया होगा। ठीक है, चलो अब कैसे करेंगे? जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन किए थे, 1/2 लिखा, ब्रैकेट में हम दोनों संख्याएं ये लिख देंगे ऊपर वाली, 7/4 और 35/8। देखो अब हम यहाँ से ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। अब एलसीएम कितना आएगा? 8। अब 4 से 8 को काटा, 2 आया, और 2 की गुना 7 में की, कितना आएगा? 14। और यहाँ पे बीच में प्लस का साइन। अब 8 से 8 को काटा, 1 आया, और 1 की गुना 35 में की, कितना आया? 35। अब 1/2, और यहाँ पे क्या होगा? 14 और 35 जुड़ के कितना हो जाएगा आपका? 49, और बटे में हो जाएगा 8। अब 1/2 किया हमने, और गुना का साइन लगाया बीच में, क्योंकि ब्रैकेट हटाने के बाद में गुना का साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा 49/8। अब अंश की अंश में गुना और हर की हर में ये हो जाएगा 49/8 दूनी 16, और यही हो जाएगा आपका इसका आंसर, यानी कि 49/16। अब आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, पहली संख्या दी है हमें माइनस के 1 सही 2/7, और दूसरी संख्या दी है 9/2।
अब सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसकी सही खोलेंगे, यानी कि इसको सिंपल फॉर्म में यहाँ से हम बनाएंगे। 7 एकम 7, 7 हो गया, और जो आया उसको हम ऊपर वाली संख्या में जोड़ देंगे, यानी कि 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। और नीचे जो हर है उसको वही रहने देंगे, और यहाँ पे है आपका माइनस का साइन, और की जगह क्या लगाएंगे हम, प्लस, और ये है 9/2। इसे किया ब्रैकेट में और बाहर कर दी हमने 1/2 की गुना। अब यहाँ से देखोगे आप लोग 1/2 एलसीएम कितना आया, 14, और 7 से 14 काटा तो कितना आया, 2, और 2 की गुना 9 में करी तो 18, प्लस 2 से 14 को काटा 7 आया, और 7 की गुना 9 में की कितना आया, 7 9 63। अब देखो 1/2, अब 63 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 5, यहाँ पे 4, यानी कि 45/14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाया, गुना लगाया, और 45/14, यानी कि अंश की अंश में गुना, हर की हर में, ये हो जाएगा 45/14 दूनी 28। यही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, देखो ये बोला है कि 1/2, 1/2, और ब्रैकेट में दिया है -2/3, और यहाँ पे प्लस, और 1/4, और ब्रैकेट कर दिया बंद। अब इसमें क्या करना है कि ये वाली संख्या देके बोला है इसने कि इसको परिमेय संख्या यानी कि p/q की फॉर्म में हमें बदलना है, और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या यानी कि जो p/q की फॉर्म में करके संख्या आएगी वो परिमेय संख्या -2/3 और 1/4 के बीच में आती है या नहीं। देखो ये वाली चीज तो आप अभी के लिए भूल जाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या को हल करके p/q के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। देखो कैसे लाएंगे, 1/2, अब करेंगे हम ब्रैकेट वाली चीजों को सोल्व। 3 का और 4 का एलसीएम आएगा 12। अब 3 से 12 को भाग किया कितना आया, 4, और 4 की गुना की हमने 2 में कितना आया, 8 माइनस का। अब प्लस करके 4 से 12 को काटा 3 आया, और 3 की गुना 1 में 3। अब 1/2, और यहाँ पे देखो अपोजिट साइन है, यानी कि संख्याएं घटेंगी, और घट के कितना आएगा, 5, और साइन किस चीज का आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, 8 बड़ा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2, यहाँ पे हमने ब्रैकेट हटाया, इसका गुना लगाई, -5/12, और अंश की अंश में की और हर की हर में कितना हो जाएगा, -5/24। देखो यहाँ तक तो हमारा आया ये आंसर, यानी कि हमने इस संख्या को क्या किया, हल करके p/q की फॉर्म में बदल दिया। अब एक बार आप लोग क्वेश्चन को और पढ़ोगे। देखो इसने बोला था कि ये वाली संख्या जो सी हमने ऊपर लिखी है, ये वाली संख्या, इस संख्या को p/q की फॉर्म में बदल कर दिखाओ। हमने इसको p/q की फॉर्म में बदल दिया हल करके इसको सारे को, ठीक है। अब क्या करना है, दिखाने के बाद में इसको बताना है कि -2/3 और 1/4 के बीच में ये वाली संख्या, यानी कि जो p/q की फॉर्म में हमने हल करके लाई, ये वाली संख्या इन दोनों संख्या परिमेय संख्याओं के बीच में आती है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आती है। देखो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से ये वाला क्वेश्चन ऐसा बन गया जैसे हमने ऊपर वाले सोल्व करे सारे के सारे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, यानी कि इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हमें बतानी है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे हम इसे, 1/2 -2/3 और की जगह लगाएंगे हम प्लस, और ये 1/4। अब देखो 1/2 एलसीएम कितना आएगा, 12,
और 3 से 12 को काटा 4 और 4 की गुना 2 में माइनस के 8 प्लस, अब 4 से 12 को काटा 3 और 3 की गुना 1 में 3। अब ये क्या हो जाएगा देखो, 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा देखो, -8 और +3 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -5 और नीचे क्या आएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और गुना करके यानी कि ब्रैकेट हटाया तो गुना का साइन आ गया और यहाँ पे होगा -5/12। अब अंश के अंश में और हर की हर में ये आएगा -5 और नीचे आ जाएगा 24। देखो ये वाला हल करके हमें क्या मिला था, -5/24 और ये वाला यानी कि दूसरा भाग इसका हल करके हमें मिला -5/24 और इसने यही बोला था कि इसको हल करके यानी कि p/q की फॉर्म में इसको लाके जो आंसर आता है हमें दिखाना है कि इन वाली संख्याओं के इस वाली संख्या के बीच की ये परिमेय संख्या पड़ती है या नहीं। देखो हमने इसकी बीच की परिमेय संख्या निकाल ली, देखो हमने इसकी बीच की परिमेय संख्या निकाली तो कितनी आई 5/24 और पहले वाले की p/q के फॉर्म में निकाली थी तो इसकी भी 5/24 आई थी, यानी कि दोनों की संख्याएं कर गई मैच और यही हमें इस क्वेश्चन में दिखाना था, दोनों को बराबर करके। ठीक है, चलिए जी यहाँ पे होते हैं आपके क्वेश्चंस खत्म एक्सरसाइज 1I के। अब आप लोग क्या करोगे, इनको अच्छे से कॉपी में नोट करोगे और इनको बार बार प्रैक्टिस करोगे ताकि आप लोग इनको भूलें नहीं। और अगर आपको इस क्लास में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन ज़रा भी समझ नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, या तो उसको कमेंट में लिख दोगे या फिर मैं आपको कमेंट में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप लोग उस पे जाके अपने क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, तो आपका प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में यानी कि अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करोगे एंड चैनल को आगे की क्लासेस के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे ताकि आपके पास क्लास आने पर नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच बच्चों।